प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि ये सुंदर अवसर परमेश्वर ने हमें दिया। और जैसे कि प्रभु के वचन जो हैं वो आत्मा में कार्य करते हैं और परमेश्वर हमें जयवंत करते हैं, हमें जीवन देते हैं। परमेश्वर के वचन जीवनदायक हैं और हर एक मनुष्य को जो है वो प्रकाशमान करते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है कि वचन देहधारी हुआ और वह हम सब के बीच में आया, और वो प्रभु यीशु मसीह है। मेरे प्रियो, कुछ नियम, कुछ सिद्धांत परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराए हैं ताकि हम और ज़्यादा पावरफुल बन सकें और परमेश्वर के कार्यों को कर सकें। मेरे प्रियो, आगे जब हम वचनों को सुनेंगे तो हम समझेंगे कि किस प्रकार से हमें उपवास करना चाहिए और उपवास करने के क्या नियम हैं। तो आइए मेरे प्रियो, हम वचन को सुनते हैं और परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है उसके बारे में हम समझते हैं। आइए हम चलते हैं वचनों की तरफ। अध्याय 58। गला खोल कर पुकार, कुछ न रख छोड़, नरसिंगे का सा ऊंचा शब्द कर, मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। वे प्रतिदिन मेरे पास आते और मेरी गति जानने की इच्छा ऐसी रखते हैं मानो वे धर्मी लोग हैं जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। वे मुझसे धर्म के नियम पूछते और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली। हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल ये होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं वो क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना? क्या वो ये नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को न छिपाना? तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करता चलेगा। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वो कहेगा, मैं यहां हूं। यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, उदारता से भूखे की सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। तू पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नींव पर घर उठाएगा। तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक और पथों का ठीक करने वाला पड़ेगा। तो मेरे दोस्तों, आपने वचनों को सुना और परमेश्वर का वचन जो यशायाह नबी की पुस्तक से बताया गया था, उसका 58 अध्याय, और उसमें लिखा हुआ है कि उचित उपवास। मेरे प्रयोग कई बार लोग उपवास करते हैं और अपनी इच्छा अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार जो है उपवास करते हैं, लेकिन परमेश्वर ने अपने दास जो है यशायाह के ऊपर प्रकट किया था और बताया था कि किस प्रकार से हम सबको उपवास करना चाहिए। जैसा कि हमने अभी सुना और उसमें बताया गया था कि परमेश्वर जो है अपने नबी, जो अपने दास से यशायाह से बात कर रहा है और वो उससे बता रहा है कि किस प्रकार से हमें उपवास करना चाहिए।
तो वहाँ पर जिस प्रकार से बताया गया है कि गला खोलकर पुकार, कुछ न रख छोड़, नरसिंगे का सा ऊंचा शब्द कर, मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर जो है वो अपने दास से कह रहा है कि मेरी प्रजा को उसका पाप, उसका अपराध जो है वो जता दे। वे प्रतिदिन मेरे पास आते और मेरी गति जानने की इच्छा ऐसे रखते हैं मानो वे धर्मी लोग हैं, जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। वे मुझसे धर्म के नियम पूछते और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। मेरे प्रियो, वचन बताता है कि परमेश्वर एक तरफ बोल रहा है कि उनका पाप जता दे, और वो क्या बता रहा है आगे कि वे प्रतिदिन, हर दिन वो परमेश्वर के पास आते हैं और परमेश्वर की गति जानने की इच्छा रखते हैं। मानो वे धर्मी लोग हैं, इस तरीके से वो अपने आप को जताते हैं, जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। वो इस तरीके से अपने आप को प्रकट करते हैं। वे मुझसे धर्म के नियम पूछते और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने उसकी सुधि नहीं ली। इतना कुछ करने के बाद परमेश्वर का उत्तर नहीं आता, और फिर वो परमेश्वर से ये क्वेश्चन करते हैं कि हमने तो जो है उपवास भी रखे और हमने आपके सिद्धांतों पे चले, लेकिन क्या वजह है कि परमेश्वर का उत्तर नहीं आता। तो इस वजह से परमेश्वर ने जो है अपने नबी इशाया के ऊपर प्रकट किया और उसे बताया कि ये जो है मेरी प्रजा को बता दे। वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने उसकी सुधि नहीं ली। हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन परमेश्वर बता रहा है कि उचित उपवास क्या है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो। परमेश्वर बातें कर रहा है और वो बता रहा है कि ये जो सब काम करते हो तुम अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए करते हो, और इसीलिए कई बार परमेश्वर का जवाब नहीं आता। मगर हमें ये लगता है कि हम परमेश्वर के अनुसार चल रहे हैं, परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं, लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर के ना तो आप बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं, ना परमेश्वर की आप इच्छा पूरी कर रहे हैं। आप अपनी ही इच्छा पूरी कर रहे हैं, और इसीलिए परमेश्वर का जवाब जो है वो नहीं आता है। मेरे प्रियो, और लिखा है कि अपने सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। कई बार जब हम उपवास में होते हैं तो हम दूसरों से उन कठिन कार्यों को कराते हैं जो हमको खुद को करना चाहिए, और हम अपने कार्यों को भी उनके ऊपर डाल देते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, वचन बताता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आप उपवास में हैं तो हर एक कार्य को आप स्वयं करें, खुद करें। आप किसी के लिए, किसी के ऊपर निर्भर ना रहें और अपने कार्यों को किसी के ऊपर ना डालें, क्योंकि परमेश्वर इस कार्य के लिए, इस कार्य को करने के लिए मना करता है। आगे लिखा है कि सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर सुनाई नहीं देती। मेरे प्रियो, कई बार व्यक्ति संसार में उपवास रखते हैं, लेकिन उपवास रखने का मानना ये है उन लोगों का कि हम उपवास रख लिए हैं और हम अपने मुंह से कुछ भी बोलेंगे, लड़ाई झगड़े करेंगे और मारपीट करेंगे। तो परमेश्वर ऐसी बातों को पसंद नहीं करता है। संसार में बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से उपवास रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उपवास के समय में जब उनसे कोई वाद विवाद कहीं हो जाए तो वो बर्दाश्त नहीं करते हैं और वो मुंह से गालियां देते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं और वो परमेश्वर के विरोध में चले जाते हैं, और इसी वजह से उनके जीवन में विपत्तियां और परेशानियां बनी रहती हैं।
इसलिए परमेश्वर जो है उनकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। क्यों? क्योंकि उनके अपने कर्मों की वजह से वो प्रार्थनाएं परमेश्वर तक नहीं पहुंचती हैं और शैतान उन प्रार्थनाओं को वहीं दबा देता है। आपको ऐसी सारी परिस्थितियों में डाल के, जैसे कि लड़ाई झगड़ा, क्रोध विरोध और इन सब चीज़ों में आपको फंसा के आपकी प्रार्थनाओं को ऊपर नहीं पहुंचने देता। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज इस बात को प्रकट कर रहा है। उस समय पे यशायाह नबी के ऊपर प्रकट किया था और आज हम सबको वो बता रहा है वचन के द्वारा कि किस प्रकार से परमेश्वर प्रसन्न होता है और किस वजह से प्रसन्न नहीं होता। मेरे प्रियो, आपको इन वचनों पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ। अब तक जो बताया गया था उन बातों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता जो आप उपवास के दौरान करते हैं। लेकिन अब परमेश्वर बताता है कि वह कैसे उपवास से प्रसन्न होता है। तो वचन यहाँ पे कहता है कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को यानी कि खुद को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? जब आप उपवास रखें तो आप दीन रहें, नम्र रहें। अगर आपसे उस पीरियड में कोई वैसी बात कर दे जो आपको क्रोध दिलाती है, मेरे प्रियो, आपके अंदर उन बातों को सुन के क्रोध नहीं आना चाहिए और आपको बैर भाव और लड़ाई झगड़े की भावनाएं आपके हृदय में नहीं होनी चाहिए। ऐसे उपवास से परमेश्वर प्रसन्न होता है। क्या तुम इस प्रकार करते हो? अगर आप इस प्रकार करेंगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा और उसका उत्तर देगा। आगे बताया गया है, क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? मेरे प्रियो, संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मन से गलत बातें निकलती हैं, जिनके हृदय में गंदगी भरी हुई है और हमेशा वो बैर विरोध लड़ाई झगड़े की ताक में रहते हैं और वो लंबा लंबा टीका लगा के संसार को दिखाने के लिए कि देखो हम कितने धर्मी व्यक्ति हैं और वो चलते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर ऐसे लोगों से प्रसन्न नहीं होता है। परमेश्वर कहता है कि तुम स्वयं को खुद को दीन करो, नम्र करो और तुम्हारा व्यवहार जो है वो दीनता भरा और नम्रता भरा होना चाहिए। हमें किसी की हानि की चाह नहीं रखनी चाहिए। भले कोई हमारी हानि की अगर वो चाहत रखता है, लेकिन हमें फिर भी उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर के बताए हुए नियमों पर जब हम चलते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है और निश्चय उसका उत्तर देता है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबके ऊपर प्रकट करता है और आगे बताता है कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या यह नहीं। परमेश्वर जिस उपवास से प्रसन्न होता है वो बता रहा है कि क्या वो यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना। मेरे प्रियो, जो बंधुआई में हैं, जो परेशानियों में हैं, जो विपत्तियों में हैं, उनको छुड़ाना तुम्हारा काम है, हम सबका काम है। अगर हम परमेश्वर के बताए हुए नियमों पे चलते हैं तो हम सच्चे उपवासी हैं। और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना और उनके जो भी जुआ जो उनके ऊपर बोझ है, वजन है, उनको उनके ऊपर से हटा देना, उनकी सहायता मदद करना। ऐसे उपवास से परमेश्वर प्रसन्न होता है। क्या वह यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को न छिपाना। मेरे प्रियो, जिस उपवास से परमेश्वर प्रसन्न होता है उसमें लिखा गया है कि वह जो व्यक्ति उपवास करता है वह अपनी रोटी भूखों को दे दे। कोई अगर भूखा प्यासा है तो अपनी रोटी उसको दे दे। और जो अनाथ हैं, जिनका कोई नहीं है, जो मारे मारे फिरते हैं, उनको अपने घर ले आना और उनकी सेवा करना। और किसी को नंगा जो निवस्त्र है उसको वस्त्र दे देना या वस्त्र पहनाना। ऐसे उपवास से परमेश्वर प्रसन्न होता है। मेरे प्रिय, संसार में बहुत सारे लोग फल फ्रूट खा के उपवासों को करते हैं, लेकिन ऐसे उपवास से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता कि आपने फल फ्रूट खा के उपवास को रख लिया, लेकिन
अगर आपके मन में दया नहीं है, दया की भावना नहीं है, प्रेम नहीं है, तो परमेश्वर आपके उपवास की, जो भी आप उपवास में जिस इच्छा के अनुसार रख रहे हैं, वो आपकी नहीं सुनेगा, आपकी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। मेरे प्रियो, उपवास का सही मीनिंग जो परमेश्वर यहाँ पर प्रकट कर रहा है, बता रहा है, वही है, और हम उसकी इच्छा के अनुसार उस पर चलें। और लिखा है कि और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना, तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा। तब परमेश्वर आपके ऊपर अपना प्रकाश, अपनी रोशनी चमकाएगा। जिस प्रकार से सुबह के लिए सूरज उगता है और एक नई रोशनी जो है वो देता है, उसी प्रकार से परमेश्वर आपको ऐसा बना देगा कि आप एकदम तेजों में होंगे। जिस प्रकार से परमेश्वर की रोशनी आप में चमकने लगेगी, और परमेश्वर आपके हर एक कार्यों को करने लगेगा, और परमेश्वर आपके द्वारा बहुत सारे कार्यों को करेगा। तो यहाँ पे लिखा है कि तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वह कहेगा मैं यही हूँ। तब परमेश्वर, जो नियम परमेश्वर ने उपवास के बताए हैं, उन नियमों पे जब हम चलेंगे, तब परमेश्वर हमारी सुनेगा, और परमेश्वर कहेगा मैं तेरे पास हूँ, मैं यही हूँ। यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, उदारता से भूखों की सहायता करे, यानी कि किसी के दूसरे के ऊपर जो है अंधेर करना और उंगली उठाना कि अरे ये गलत है, ये गलत है, हम सही हैं, ऐसा नहीं, और दुष्ट बातें बोलना अपने मुंह से, और उंगली उठाना, दुष्ट बातें बोलना। और लिखा है कि उदारता से भूखों की सहायता करे, यानी कि बिना लालच के भूखों की सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधेरे में तेरा प्रकाश चमकेगा। मेरे प्रियो, तब आपके जीवन में जो अंधकार है, जो अंधकार जो शैतान जो है आपको चला रहा है, वो आपके जीवन से दूर हो जाएगा, और आपके जीवन में परमेश्वर का तेज, परमेश्वर की रोशनी चमकेगी। और लिखा है कि तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजाला हो जाएगा। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से दोपहर में उजाला होता है, उसी प्रकार से आपका जीवन भी रोशनी से भर जाएगा। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। जब हम परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे, परमेश्वर के बताए हुए बातों के द्वारा जब हम उपवास को करते हैं, तो परमेश्वर का वचन बताता है कि वह हमारे साथ रहेगा और वह हमारे हर एक अकाल में हमारी हर एक जरूरत को पूरा करेगा, और हमारी हड्डियों को हष्ट पुष्ट रखेगा, और हमें किसी भी बीमारी में, विपत्ति में पड़ने ना देगा। और लिखा है तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। मेरे प्रियो, आप हरे भरे और फलवंत होंगे, और आप के जीवन से दूसरे लोग भी फलवंत होंगे। आपके व्यवहार से दूसरे लोग भी जो है वो आशीषित होंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा कटोरा उमड़ रहा है। तो परमेश्वर का जो भी सच्चा जन है, जब उसकी परमेश्वर की आशीष उसके जीवन में आती है, तो परमेश्वर जो है उसे अपनी आशीषों से भर देता है। मेरे प्रियो, लिखा है कि जिसका जल कभी नहीं सूखता, तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। तो पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नींव पर घर उठाएगा। तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक और पथों का ठीक करने वाला होगा। मेरे प्रियो, अगर किसी का घर बिगड़ा हुआ है तो उसमें बनाने में आप उसकी मदद करेंगे, और आप हर एक रास्ते को सुधारेंगे। कब? जब आप परमेश्वर के बताए हुए उपवास को करेंगे। मेरे प्रियो, इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत आशीष दे, क्योंकि आपने वचनों को सुना, और हम ये विश्वास करते हैं कि जिस प्रकार से उपवास के बारे में परमेश्वर ने आपको बताया है, उसी तरीके से आप उपवास करेंगे और परमेश्वर आपकी निश्चय सुनेगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह की।